इंडिया में क्रिकेट हो या सिनेमा, इसकी दीवानगी से कोई नहीं बचा है। और जब कोई अपने आप को आईने में देखता है तो क्या सोचता है कि है मैं तो हीरो मटेरियल या हीरोइन मटेरियल हूँ। आज भले ही फिल्म एक्टिंग को लेकर परसेप्शन थोड़ी बदली है, मगर 50s 60s में अगर किसी ने कह दिया कि फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता या चाहती हूँ तो माँ बाप बिल्कुल बंदूक तक तान दिया करते थे। मैं आपको बात बता रहा हूँ पेशावर की, जहाँ पर पैदा हुए थे किशन चंद खन्ना जी और वहीं पैदा हुए उनके बेटे विनोद खन्ना। मगर बंटवारे की वजह से वो पेशावर से दिल्ली आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई करवाई आरके पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में। फिर बॉम्बे शिफ्ट हुए किशन चंद खन्ना जी। तब तक उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस सेट कर लिया था। बहुत मेहनती, वसूल के पक्के और इरादे के सच्चे इंसान थे। सोच तो बस ऐसी ही थी, बच्चा पढ़ लिख कर मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा। बेटा विनोद यानी विनोद खन्ना, उसने बचपन में अपने स्कूल टाइम पर एक ड्रामे में पार्टिसिपेट किया और जब उसने देवानंद को देखा है अपना दिल तो आवारा गाते हुए, तो इनका भी दिल आवारा हो गया। और फिर तो समझ लीजिए कि इस नदी की बांध टूटी फिल्म मुगल आजम देखकर जब उन्होंने सलीम को देखा, अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है। इसके बाद से इरादा ही पक्का कर लिया कि अपन बनेंगे तो हीरो ही बनेंगे। मगर इधर पापा जी का डर। पापा जी इधर सोच रहे कि बेटा जी बिजनेस ज्वाइन करेंगे और बेटा सोच रहा है कि मैं पापा जी से कब कहूंगा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। दोनों कश्मकश में। एक रोज ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों बाप बेटे आपस में बातचीत पर आ ही जाते हैं। फादर किशन चंद खन्ना कहते हैं विनोद से कि बेटा तेरी पढ़ाई भी हो गई, ग्रेजुएशन भी हो गया, अब तू बिजनेस ज्वाइन कर ले। बेटे की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। फिर पापा ने कहा, तब बेटे ने हल्की आवाज में कहा कि ओ जी पापा जी, दरअसल मैं ना फिल्मों में हीरो बनना चाहता हूँ। फादर किशन चंद खन्ना ने सुना तो पहला रिएक्शन यही दिया कि ये दिमागी फितूर है, इस उम्र में तो होते ही रहता है फिल्म देखकर, और समझाते हुए कहा कि बेटा इसमें कुछ रखा नहीं है, तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर, मैंने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ी की है। मगर बेटे ने फिर कहा कि डैडी जी मैं सचमुच हीरो बनना चाहता हूँ। तब पापा गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर धमकाते हुए कहा, अगर तूने अब बोला कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो फिर देख ले। मगर विनोद जी भी उस रोज इस सर पर कफन बांध कर ही बैठे हुए थे। तीसरी बार भी बोल दिया कि जी मैं हीरो ही बनना चाहता हूँ। पापा जी गए अपने कमरे में और वहाँ से लाइसेंसी बंदूक लाई और बेटे के सीने पे तान दी। लाल लाल आंखें किशन चंद खन्ना की गुस्से से एकदम, और कहा बोल हीरो बनेगा। इतने में माँ कमला खन्ना किचन से दौड़ी हुई आई दुपट्टा संभालते हुए और वो अपने पति के कदमों में गिर गई और कहा कि क्या कर रहे हो ये। बहुत समझाने की कोशिश की मगर न बाप एक कदम पीछे हटने को न बेटा। फिर दोनों को जैसे तैसे समझाते हुए कमला खन्ना जी ने शांत कराया और बीच का रास्ता उन्होंने निकाला और कहा कि देखो जी, बच्चा है, अभी उम्र ही क्या है इसकी, 20-21 का तो है, कर लेने दो इसके शौक पूरे, इसे भी पता चल जाएगी दुनियादारी क्या है। किशन चंद खन्ना ने कहा कि बता कितना वक्त चाहिए तुझे हीरो बनने के लिए। तब विनोद जी ने कहा कि 2 साल दे दीजिए डैडी जी। किशन चंद खन्ना जी ने कहा 2 साल दिया तुझको, अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो तू मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा या फिर मेरे घर पर नहीं आएगा। विनोद जी को ये शर्त मंजूर थी, वो निकल पड़े और नेटवर्किंग उन्होंने कर रखी थी थोड़ी बहुत और ऑफिसों के चक्कर काटे एंड फाइनली सुनील दत्त साहब ने फिल्म मन का मीत में एक रोल दे दिया उनको। मन का मीत जिसमें वो अपने भाई को लॉन्च करने जा रहे थे सोमदत्त को। हीरोइन लीना चंदावरकर थी। ये फिल्म आई योर 1969 में और इसके बाद विनोद जी ने दाएं बाएं इधर उधर किधर भी नहीं देखा। नेगेटिव रोल्स करते हुए मेन स्ट्रीम हीरो के रोल करने लगे और अब तो डैडी जी भी नाज करने लगे थे। विनोद खन्ना, जिनको शायद पता था कि उनके भीतर पोटेंशियल है कि वो एक्टिंग में कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कन्फ्रंट किया और साबित भी कर दिखाया। मगर इस पूरी कहानी में आप मुझे बताइए कि वो बंदूक वाला सीन कितना फिल्मी है ना। बिल्कुल वो फादर जो फिल्मों के खिलाफ थे वही फिल्मी हो गए थोड़े वक्त के लिए और सीधे कहा कि भाई बता फिल्मों में काम करेगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक वही कहूंगा कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि
कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा।